भारतीय सेना आजकल सुर्खियों में है। जब से हमारी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक करे हैं, उसकी चर्चे हर जुबां पर है। जितने मुंह हैं उतनी बातें। लेकिन हमारे जवान क्या सोचते हैं, उनके परिवारों की क्या राय है, इस दिलचस्प विषय को लेकर हमारे युवा फिल्म डायरेक्टर और राइटर अमन कोटक ने एक बहुत ही सुंदर शॉर्ट फिल्म बनाई है। इसका शीर्षक है तैनात। देश प्रेम का जो दिल को छू लेने वाला संदेश अमन और उसकी पूरी तैनात टीम ने हमें दिया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो प्रस्तुत है आपके दिलों को छू लेने वाली फिल्म तैनात, अ ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्मी एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस। जय हिंद। दादू मैंने पापा के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, वो अभी आते होंगे। अरे वाह भाई, लेकिन वो सरप्राइज क्या है वो मुझे भी तो बताओ। वो जब पापा को दिखाऊंगा तभी आप देख लेना। अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। बच्चे तो बच्चे। जय हिंद साहब, आइए बैठिए। आपको जहाँ जाना है मैं आपको पहुँचा देता हूँ। चलिए भाई साहब, लेकिन किराया कितना होगा ये तो बताइए। पैसे पैसे आप कहाँ जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका यही प्रेम हमें सरहद पे हमेशा तैनात रखता है। आपके देश प्रेम का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। और अगर किसी से पैसे लेने भी हो तो मैं पेटीएम से लेता हूँ। अरे वाह, डिजिटल इंडिया, क्या बात है। बताइए साहब कहाँ जाना है? मुझे सैनिक कॉलोनी चलना है। देखिए अरे भाई साहब, क्या मैं अखबार पढ़ सकता हूँ? जरूर साहब, क्यों नहीं। थैंक यू। 3 जवान्स killed in जम्मू कश्मीर। नहीं आई। क्या बात है? हाँ, बारिश नहीं आ रही ना, हाँ, तो खेती में मजा नहीं है। हाँ, फसल ही नहीं होगी ना। अच्छा, वैसे चाची की तबीयत कैसी है अभी? हाँ ठीक है चाची की तबीयत। हाँ, दवाई वगैरह लेती। अरे शर्मा जी, एक मस्त कड़क चाय पिलाओ। जी भाई साहब, अभी लाया। अरे शर्मा जी, आज का अखबार तो दीजिए। अभी दे रहा हूँ, ये लीजिए। हाँ भाई, देखिए तो जरा देश में चल क्या रहा है, ये लीजिए बढ़िया। हाँ भाई, देखते। ये लो, एक और हमला हो गया। आम नागरिक तो आम नागरिक, अब तो भारतीय सेना पर भी हमले होने लगे। मेरा छोटा भाई अनिल अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे कह रहा था, भैया मैं तो बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगा। मैंने तो उसे साफ साफ बोल दिया, भाई डॉक्टर या इंजीनियर बन जा, हमें अपनी जान की बाजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साहब शुक्रिया कैसा, शुक्रिया तो मैं करूँगा आपको, वो भी मेरे अंदाज में। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अरे क्या बात है। अरे फौजी साहब, घर लौटने का समय और मेरा ड्यूटी पे जाने का। कोई बात नहीं, चलो फैमिली के साथ एंजॉय करो। जय हिंद। बहुत बढ़िया। ठीक है पापा। वाह बेटा, आ गया तू। नाज है मुझे और देश को तुम पर। आखिर बेटा किसका हो पापा? बेटा, तू सफर से थका होगा, जा अंदर जाके नहा ले और फ्रेश हो जा।
जब तक मैं तेरे लिए बढ़िया चाय और कुछ नाश्ता लगाता हूँ। जी पिताजी, ठीक है, जैसा आप कहे। वैसे भी आपके हाथ की चाय पिए अरसा हो गया है। नमस्ते भाई साहब, बड़े दिनों के बाद आपको मिलकर अच्छा लग रहा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमें भी तुम्हें सही सलामत देखकर सुकून मिल रहा है। हम हमले के बारे में अभी अखबार में पढ़ रहे थे कि तुम आ गए। लेकिन अंकल, मुझे तो कुछ नहीं होने का दुख है। बेटा, ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे? अंकल, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे साथियों को बचाते बचाते या उन आतंकवादियों को ढेर करते करते मेरी जान भी चली जाती, तो वो मेरे और मेरे परिवारजनों के लिए बड़े ही गर्व की बात होती। बेटा, जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हाँ, देश प्रेमी होना अच्छी बात है, लेकिन जान है तो जान है। ये कहावत तो सुनी होगी तुमने। बिल्कुल सही फरमाया चाचा ने। आपके इस बेटे और पिताजी की तरफ देखो। अगर कभी आपको कुछ हो गया तो इनका ख्याल कौन रखेगा भला? और बेटा, सर सलामत तो पगड़िया बहुत। आपकी सबसे बड़ी गलत सोच, सेना में भर्ती होना माना जान की बाजी लगाना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। ये मैं आपको बता दूं। देखिए, समाज में रहकर कोई भी इंसान इतना सुखी नहीं है जितना सेना या फोर्स में रहकर सलामत है। और क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि जो इंसान भर्ती नहीं है उसे कोई अकस्मात, कोई बीमारी, कोई मुठभेड़, कोई कुदरती आफत या कोई भी प्रकार का जान का खतरा नहीं हुआ? हाँ बेटा, ये बड़े पते की बात की तुमने। लेकिन सारा जीवन सेना में व्यतीत करना और घर की रोटियों से दूर रहना, ये भी तो दूसरा पहलू है। बड़ी ही अच्छी बात उठाई आपने, लेकिन आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ। कोई भी सैनिक पूरी जिंदगी सेना में नहीं रहता है, बल्कि 35 साल के बाद खास सुविधाओं के साथ आम आदमी की तरह जीवन बिताता है। पर भैया, अगर पाकिस्तान हम पर हमला कर दे तो हम पर भी खतरा हो सकता है ना? भारतीय सेना के साथ युद्ध करना, ये पाकिस्तान तो क्या, किसी और देश के लिए दुस्वप्न देखने से कोई कम नहीं। कि बॉलीवुड के महान कलाकार श्री प्रेम चोपड़ा ने भी कहा है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वैसे भी किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब लकड़ी या गठरी में बंधी हो एक साथ तो उसे तोड़ना संभव नहीं है। और वैसे भी हमारे देश में हर घर से अगर एक एक बच्चा सरहद पे पहुंचकर दुश्मनों को एक एक झापट भी जड़ दे तो सारे के सारे भेड़िए ढेर हो जाए। वाह डैडी वाह, तुसी ग्रेट हो। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपकी इस गलतफहमी को आज यहीं पे सही नहीं करता तो आज के ये व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे माध्यमों द्वारा ये बात पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती। पापा, अब तो मैं भी बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूँगा। ये हुई ना मेरे पोते जैसी बात। अरे वाह बेटा, अब तो तेरे लिए भी एक सलामी बनती है। बिल्कुल। अगर तुझे सेना में भर्ती होना है तो चल एक काम करते हैं, हमारे आर्मी में हर रोज ध्वजवंदन होता है। चल आज तुझे वहां ले चलता हूँ। ओके बॉस। Stop!